आज की इस वीडियो में हम देखना सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यहाँ पर मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि फंडामेंटल केमिस्ट्री आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीट के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रायपुर, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, किसी भी सीजी के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड पर्सनल यूनिवर्सिटी वाले ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो बाकी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दें, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्रव में तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ऐसा आपको पर्सनल यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं दिया रहता है, ऑप्शन आपको खुद करके जाना रहता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे दिया रहता है। बाकी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट यहाँ पर से एमसीक्यू क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है, आप अच्छे से देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, शून्य कोटि की प्रक्रिया की इकाई क्या है। ठीक, शून्य कोटि की प्रक्रिया की इकाई क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। ऑप्शन नहीं दिया रहेगा पर्सनल यूनिवर्सिटी वाले। या फिर यहाँ पर तापमान गुणांक निम्न के बीच होता है, क्या होता है वो आपको ही बताना है, ऑप्शंस नहीं दिया रहेगा। बाकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर से आप अपनी एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टेक क्वेश्चंस देखिए, लुईस अम्ल और लुईस क्षार का वर्गीकरण कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। तो क्वेश्चंस को करके चले जाएगा। वुड्स अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, नहीं आएगा तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में ये भी करके दिया रहता है। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चंस पेपर भी देखेंगे, किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चंस को एक बार जरूर करके चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर विशिष्ट तनाव क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। 5 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसके बाद द्रव स्नेही, द्रव विरागी, कोलाइट के बीच अंतर बोला गया है। अंतर बंतर कालिकल अंतर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 10 मार्क के क्वेश्चन देखिए, विलायकों के वर्गीकरण पर उदाहरण से चर्चा कीजिए। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पिछले सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं आया था। एंड वही क्वेश्चंस को ज़्यादा करके जाइएगा। आपकी गाइड में जो क्वेश्चन ज़्यादा बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है वो क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर सम्मिलित क्षार की बर्स्टन लोरी अवधारणा को समझाइए, इसके अनुप्रयोग की सीमाएं भी लिखी, यहाँ पर बोला गया है। साइक्लो एल्केन्स की स्थिरता की व्याख्या कीजिए। इसके और में यहाँ पर हाफमैन नियम दिया है, हार्ट-शेफ नियम दिया गया है। तो ये नियम को करके चले जाइएगा, ये नियम आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर से क्वेश्चंस को टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड यूनिट का क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसके और में यहाँ पर क्रिस्टलोग्राफी का नियम दिया गया है, ये नहीं आता, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको करके चले जाइएगा। इसके बाद क्लोराइड क्या है, उसके जमाव और सुरक्षा बताइए, यहाँ पर बोला गया। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए। इसके बाद यहाँ पर सेकंड मॉडल पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, आगे का एमसीक्यू यहाँ पर से देख लीजिएगा, यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर से ऐसे क्वेश्चंस और आंसर दोनों साथ में पढ़ के चले जाइएगा। पर्सनल यूनिवर्सिटी वाली यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, 1-2 ही सही, लेकिन फंसता जरूर है मॉडल पेपर से क्वेश्चंस। देखिए, आयन नियम समीकरण इस प्रकार दर्शाया गया है, या तो इसके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आयन नियम का समीकरण लिखिए, ऐसा पूछा जा सकता है। एक वाक्य में आंसर ऐसे ही पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ पर से क्वेश्चंस देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में नहीं पूछा जाता है, नहीं दिया जाता है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको करके चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस दिया गया है, ये क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर से क्वेश्चंस देख लीजिएगा। साइक्लोहेक्सेन की संरचना, इसके आगे और भी दे सकते हैं। आदर्श व्यवहार के विचलन से आप क्या समझते हैं, मंडल व समीकरण तो देगा ही देगा। इसके बाद द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देख सकते हैं। फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप थर्ड मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। आपकी केमिस्ट्री का यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मॉडल पेपर से यहाँ पर मिला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके आगे का और भी एमसीक्यू यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं। कारण बताइए कि AgL2 AgF2 माइनस से अधिक स्थायी होता है। ये वाला क्वेश्चंस आपके लॉन्ग टाइप में, मतलब 10 मार्क के क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैक्सवेल, ब्रैग नियम, हार्ड-स्फीयर एंड ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है।
एंड यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस पेपर दिख रहा होगा वो परसू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस पेपर है, पिछले सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चंस पेपर है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका MCQ क्वेश्चंस दिया गया है। तो कि फोर्थ सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप में MCQ क्वेश्चंस नहीं दिया रहेगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए ऐसा दे सकते, तो आप एक वाक्य में उत्तर दीजिए ऐसा तैयारी करके चले जाइए। जैसे पृष्ठ तनाव क्या है, इसका आपको परिभाषा पूछा जा सकता है, या तो इकाई क्या है करके पूछा जा सकता है, लेकिन ऑप्शंस नहीं रहेंगे। ठीक है, ऑप्शंस नहीं रहेंगे, को खुद तैयारी करके जाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिया गया है। इस प्रकार से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिया रहता है आपके एग्जाम में। एंड यहाँ पर 30 यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिया गया है। एंड सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं दिए रहेंगे, थोड़ा चेंज लाया रहेगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन 30 यूनिट से करके चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पास ABCD करके ऐसा दिया गया है ना, ऐसा आपके एग्जाम में दिया रहता है। HSAB सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित को समझाइए। तो यहाँ पास क्या होता है, जब करके मैंने बोला था वही सब दिया गया है। फर्स्ट यूनिट से आपका क्वेश्चंस लिया गया है। एंड यहाँ पास क्वेश्चंस ऐसे दिया रहता है। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस नहीं दिया रहता है। जैसे लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत को लिखे, संयुग्मिक अम्ल क्षार सिद्धांत को लिखिए, यहाँ पास बोला गया है। सिद्धांत लिखे करके भी बोला गया है। एंड यहाँ पास रिएक्शन को समझाइए, ऐसा आधार पर निम्नलिखित को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। तो आपको ये दोनों में से किसी एक को बनाना होता है। ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ऐसी क्वेश्चन अभी के एग्जाम पैटर्न में आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करके चले जाइएगा। इसके बाद आगे का यहाँ पर मैंने बोला था आपके एग्जाम में रिएक्शन भी दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, आप रिएक्शन देख के चले जाइएगा अपने एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पर थर्ड यूनिट का क्वेश्चन यहाँ पर से देख सकते हैं। मंडल वॉल्स का समीकरण द्वारा PCVCTC का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। एंड नेक्स्ट आगे का क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड यूनिट से क्वेश्चंस लिया गया है। एंड यहाँ पर फोर्थ यूनिट का क्वेश्चंस भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया रहता है, घुमा फिरा कर, सिंपल नहीं पूछा रहता है, घुमा फिरा कर दिया रहता है, कहीं से भी उठा के दे दिया रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस पेपर है रायगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो परसू यूनिवर्सिटी वाले का क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, परसू यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पर खास ध्यान रखिए, आपका जो क्वेश्चंस है इस प्रकार से पूछा जा सकता है। रायगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा आपका यहाँ पास क्वेश्चंस पूछा गया है, यहाँ पास देख सकते हैं ना, एक वाक्य में उत्तर लिखे करके। तो ऐसा आपके भी परसू यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। तो हो सकता है यही से कुछ क्वेश्चंस दिया रहे या तो अलग क्वेश्चंस दिया रहे। तो एक बार ये क्वेश्चंस को जरूर करके चले जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास आगे का क्वेश्चंस दिया गया है। यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिया रहता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देख सकते हैं, दिया गया है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को भी करके चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन, यहाँ पर सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके चले जाइएगा। हार्डे सूर्य का नियम यहाँ पास दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है।